नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन मित्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि 2026 का प्री आने वाला है एसएससी सीजीएल का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है वे पशुपति नामक पुरुष देवता की पूजा करते थे। दिस इज द राइट है, ये तो सही बात है, पशुपति नामक पुरुष देवता की पूजा करते थे। दूसरा है महिलाएं सोना, चांदी, तांबा और कांस्य के आभूषण पहनती थी, ये भी सही है। तीसरा, देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती के प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। चौथा है व्हीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स, तो ये भी सही है। तो हमें इससे गलत पूछा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। What significant agricultural evidences was discovered at the Harappan site of कालीबंगन? कालीबंगन से कृषि संबंधी कौन सा महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है? तो वाटर रिजर्वोयर कहाँ से मिला है? ये धोलावीरा से मिला है। दूसरा, टेराकोटा टेरेस्ड राइस फील्ड्स, सीढ़ीदार धान के खेत, ये तो इसका तो कोई ऐसा साक्ष्य मिला नहीं है, ये तो गलत है। तीसरा, क्रिस क्रॉस प्लफ मार्क्स, ये ठीक है, ये जुते हुए खेत के निशान जो मिले थे। और अग्निवेदी कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और डी ऑप्शन है स्टोन ग्रेनरीज, पत्थर के अंगार, ये तो हड़प्पा मोहनजो दूसरे उससे मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज? कौन सा हड़प्पा स्थल विशिष्ट जल संचयन प्रणाली और वर्षा जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभी देखा हमने ऊपर, धोलावीरा है ये। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल प्रसिद्ध है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है और लोथल पे, और ये पोर्ट सिटी है जिसे मिनी हड़प्पा शहर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन सील इज करेक्ट? सील के बारे में पूछा है, तो ध्यान देना। सील पहला है देवर मेड मेनली ऑफ आयरन, आयरन की तो कोई हड़प्पा सभ्यता में ऐसी वो थी नहीं, तो ये तो गलत है। देवर मेड यूजिंग स्टेटाइट एंड ऑफन कैरिड एनिमल मोटिव्स, ये ठीक है। ये ठीक है कि वो से लकड़ी से बनाते थे, से लकड़ी की बनाई जाती थी सील, और उस पर पशु की आकृतियां होती थी। तीसरा देख लो, देवर रिटर्न ओनली इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ये तो था ही नहीं भाई उस समय। वो वैसे भी हड़प्पन सभ्यता का जो रिटर्न चीजें हैं वो अभी तक अनडेसिफर्ड ही है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सका अच्छे से। नेक्स्ट डी ऑप्शन है दे कंटेन संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज द हड़प्पन साइट ऑफ हड़प्पा डिस्कवर्ड? मतलब हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो सबको पता है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 6 है अराउंड विच सेंचुरी बीसीई डिड महापद्मनंद राइज टू प्रोमिनेंस इन मगध? मतलब महापद्मनंद जो नंद वंश की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो स्टार्टिंग में देखते हैं हम, सबसे पहले हरियंक वंश आता है जिसका बिंबिसार संस्थापक होता है अजातशत्रु उदयन, और लास्ट में उनके खत्म होने के बाद शुंग वंश आता है, पुष्यमित्र शुंग जिसकी स्थापना करते हैं। और उसके बाद लास्ट में इस पुष्यभूति का लास्ट जो होता है, शुंग वंश का जो लास्ट रूलर होता है उसे मार के इसकी स्थापना की जाती है महापद्म नंद द्वारा, नंद वंश की। तो ये 5th सेंचुरी बीसीई के आसपास की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द हड़प्पन वर द फर्स्ट पीपल इन यूरेशिया टू ग्रो विच क्रॉप? हड़प्पा वासी यूरेशिया में निम्नलिखित में किस फसल को उगाने वाले प्रथम लोग में से थे? तो इन्होंने सबसे पहले कॉटन की खेती की थी। तंबाकू, चिल्ली और पटेटो ये मेनली अमेरिका की ओरिजिन है, सबसे पहले इसकी खेती अमेरिका में की गई। कॉटन की खेती हड़प्पा वासियों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8। डैमाबाद हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो डैमाबाद है, डैमाबाद कह लो, ये कौन से राज्य में? ये महाराष्ट्र में। कौन सी नदी? परवरा नदी, परवरा नदी जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच इंडियन स्टेट इज द हड़प्पन सिटी ऑफ राखीगढ़ी? राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पन साइट्स हैड अ डैश ग्रिड पैटर्न ऑफ लेआउट? हड़प्पा नगरों
का नगर नियोजन किस ग्रिड पैटर्न पर आधारित था? तो ये रेक्टेंगुलर था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इन हरियाणा? हरियाणा में कौन सा है? देखो, राखीगढ़ी हरियाणा में, ध्यान देना, राखीगढ़ी हरियाणा में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12, किंग अजात शत्रु, तो अजात शत्रु पूछा है, अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का तो नहीं था, हर्यंक वंश का शासक था। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। तो अजातशत्रु जो है वो हर्यंक वंश का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द पावर ऑफ डैश एट मगध विद द एड ऑफ कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसकी सत्ता को समाप्त किया? तो इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये नंद वंश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हु गिव द फर्स्ट sermon ऑन द फोर नोबल ट्रूथ्स? चार आर्य सत्य पर प्रथम उपदेश किसने दिया था? तो ये वन एंड ओनली गौतम बुद्धा। यही फोर नोबल ट्रूथ्स जो है वही चर्चा है, दुख से रिलेटेड, संसार दुखों से भरा हुआ है, इसका कारण इच्छा है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है, और चौथा वाला कि 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एट विच प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उसके बाद उन्होंने सबसे अपना प्रथम उपदेश यूपी के सारनाथ में दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, विच बुक कंटेन्स द रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा? बौद्ध संघ के नियम किस ग्रंथ में दिए गए हैं? इसमें नियम पूछे हैं, रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघा, तो इसकी चर्चा जो है ये विनय पिटक में है। त्रिपिटक जो पुस्तक है वो किसकी है? बौद्ध धर्म की है, जिसमें कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में जो है वो चर्चा है बुद्धा की टीचिंग्स की, विनय पिटक में बुद्धिस्ट संघा के रूल्स की, अभिधम पिटक में फिलोसफिकल और आइडियोलॉजिकल चर्चाएं हैं, और जातक में क्या है? बुद्धा की पूर्ण जन्म की कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा? देखो, कारले, कारले कहाँ है? कारले महाराष्ट्र में, MH। सारनाथ कहाँ है? ये यूपी में। अमरावती कहाँ है? आंध्रा में। सांची कहाँ है? MP में। तो देख लेना, पूछा क्या है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर डिड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ पूछा है ना, तो चतुर्थ कहाँ हुआ था? चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और उस टाइम शासक कौन था? कनिष्क था। और ऐसे भी देख लो कि ये जो 4 बौद्ध संगति हुई थी, 1 2 3 4, ये कहाँ किस किस राजा के? पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा काला अशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। पहली संगति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इनके अध्यक्ष भी याद रख लेना, पहले के महाकश्यप थे, दूसरे के शावकमेर के, तीसरे के मुगलिपोत्तीस, और चौथे के वसुदेव या वसुमित्र जो है, वसुमित्र। तो ये याद कर लेना कि फोर्थ जो हुआ वो कनिष्क के समय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। विष्णुगुप्त कौटिल्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके सत्ता प्राप्त करता है मगध की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के अंत करने में किसने सहायता की थी? तो ये विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर डिड हुएनसांग कम टू इंडिया? तो हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड याद रखना, 606 से 647 AD।
इस टाइम इन्हें शासन किया था और इसी टाइम हुएन आया था। और एक शिंग यूंग है, वो भी चाइनीज ट्रेवलर है, ये भी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धनारीन? ये देखो आगे ना पीरियड पूछ लिया, तो अभी बताया मैंने 606 से 647 सी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धना? तो हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये याद रखना, नहीं पूछा है। तो पहला, हर्षवर्धन रूल नियरली 1400 ईयर्स अगो। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पहले शासन किया, ये तो ठीक है, 600 में किया था और मानो 2000 चल रहा है तो 1400 अप्रोक्स लगा लो। दूसरा है, हुएन सांग ने हर्ष के दरबार में काफी समय बिताया, ये भी सही बात है, पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा है, हर्षवर्धना कोर्ट पोएट वाज हरिसेन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, ये गलत है भाई, सी जो है सी गलत है पूरा। हरिसेन जो थे ये तो समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक हुए समुद्रगुप्त, उनके दरबारी कवि थे हरिसेन। और हर्षवर्धन के कौन थे? बाणभट्ट, ध्यान रखना, हर्षवर्धन के बाणभट्ट थे और हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त थे। और चौथा है, हर्षचरित इज बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, ये तो ठीक है, हर्षचरित हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज वाज नॉट हेल्ड बाय द पोएट हरिसेन? हरिसेन के द्वारा कौन सा पद धारण नहीं किया गया था? देखो, पहला संधि विग्राहक, ये तो क्या ही गया था, डिक्लेयर वॉर एंड पीस वाला। दूसरा है महादंडनायक, ये भी क्या गया था। चौथा है कुमारामत्य, कुमारामत्य इज हाई ऑफिशियल इन द कोर्ट ऑफ गुप्ताज, तो ये देख लेना। और नगर श्रेष्ठी जो है ये पद इनके द्वारा धारण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाहियान बिगेन हिज जर्नी बैक फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? फाहियान ने भारत को किस राज्य से अपने स्वदेशी वापसी की यात्रा शुरू की? ये ध्यान रखना, ये वापसी पूछा है। तो फाहियान बंगाल जाता है, बंगाल में एक पोर्ट होता था ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, वहां से वो अपने देश वापस जाता है, तो बंगाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हुएन सांग ने नालंदा में अध्ययन किया, नालंदा में अध्ययन किया, नालंदा किस राज्य में स्थित है? नालंदा बिहार में स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने, जिसे शक्रदित्य के नाम से भी जाना जाता है। और 1198 एडी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, समुद्रगुप्त मदर बिलोंग टू विच गना? समुद्रगुप्त की माता किस गणीय कुल से संबंधित थे? तो ये लिच्छवी गण से संबंधित थे। इनकी माता का क्या नाम था? कुमार देवी, तो ये कुमार देवी के पुत्र थे समुद्रगुप्त, और ये लिच्छवी गण से संबंधित रखती थी। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन है? हरिसेन है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू? जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके टाइम पे फाहियान एक चीनी यात्री हुए जिन्होंने विजिट किया था। हुएनसांग इनके शासनकाल में आए थे। हुएनसांग और इत्सिंग दोनों हर्षवर्धन के शासनकाल में। इत्सिंग का टाइम पीरियड है 615 से 620 सी, और हुएनसांग भी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच एंशिएंट रीजन वाज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ गंगा? गंगा के साउथ में पूछा है, तो मगध इज द करेक्ट आंसर। जैसे गंगा यहाँ से जाती है तो मगध वाला रीजन यही था ना, नीचे वाला। कौशल तो यूपी में श्रावस्ती ऊपर का हो गया। अंग बीच में आ जाता है, अंग जो है ये भी बिहार के भागलपुर और बांका जिले में पड़ता है। तो मत्स्य तो बिल्कुल उल्टा साइड आ गया, तो मगध इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुष्यमित्र शुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बात है, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ? तो ये तो हमने देखा है, रवि कीर्ति चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय का कोर्ट पोएट था रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? जो वी स्मिथ है उन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। क्वेश्चन नंबर 34, हु रोट द अलाहाबाद प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? समुद्रगुप्त के राजकवि ने हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट कौन है? बाणभट्ट हर्षवर्धन का राजकवि है। कालिदास गुप्ता शासक के विक्रमादित्य के टाइम पे थे। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस है, जिनमें मौर्य वंश की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा को किसने बनाया? तो नालंदा किसके द्वारा? कुमारगुप्त वन, जिसे सकरादित्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36, विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द फेमस नटराज ब्रोंज स्कल्पचर? नटराज कांसे की प्रतिमा है, किस वंश से संबंधित है? तो ये चोला वंश से, जो साउथ की डायनेस्टी है, संगम वंश की चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 37, द संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज? लैंग्वेज पूछा है तो ये तमिल लैंग्वेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वेदर डील्स मेनली विद मैजिक स्पेल्स एंड विद विच क्राफ्ट? तो ये जादुई मंत्र और तंत्र मंत्र से संबंधित कौन सा? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 39, द फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंडेड इन विच वेदा? ये ऋग्वेदा में पाया जाता है और मंडल है थर्ड मंडल 3.62.10 करके कुछ है ऐसे, तो थर्ड मंडल में पाया जाता है ऋग्वेदा में। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज? तो पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच हरप्पन साइट इज लोकेटेड नियर द बोलान पास? पूछा बोलान पास, तो देखो सबसे पहले नीचे से देखते हैं। कोल्डीवाह कहाँ है? यूपी में। गुफकराल कहाँ है? JNK में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। तो एक ही ऑप्शन बच गया, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। तो बोलन पास के रिलेटेड नियर बाय यही हो गया, बोलन पास, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 42, इन हरप्पन सिटीज द वेस्टर्न स्मॉलर एंड हायर पार्ट वाज नोन एज द? हड़प्पा नगरों में पश्चिमी छोटा और ऊंचा भाग क्या कहलाता था? तो ये दुर्ग कहलाता था, सिटाडल। और जो ईस्टर्न पार्ट है वो रेजिडेंशियल था, वेस्टर्न पार्ट शाही था, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43, द मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ टूल्स? तो मध्य पाषाण काल में ना, मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार यूज किए जाते थे, और वो भी पत्थर के, लघु पाषाण टूल्स। क्वेश्चन नंबर 44, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, जिसे विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मेगास्थनीज विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच रूलर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में विजिट किया था, दरबारी रह गए थे तो। क्वेश्चन नंबर 46, द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट विच हरप्पन साइट? तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ। क्वेश्चन नंबर 47, विच वाज नॉट नोन टू द हरप्पन पीपल? किसकी जानकारी नहीं थी? नोट पूछा ना, ये ध्यान देना। तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर की थी, आयरन की नहीं थी। आयरन की महाजनपद एरा में मानी जाती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 BC के आसपास इसकी खोज मानी जाती है, प्रयोग माना जाता है। तो आयरन का पता हड़प्पन वासियों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48, गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच क्लेन? क्लेन पूछा है, तो ये शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, शाल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 50, द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका कमेमोरेट्स द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ? अशोक का सिंह शीर्ष बुद्ध के जीवन की किस घटना से में स्मृति में बनाया गया है? तो जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो सारनाथ में ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है, तो ध्यान रखना है। और ये इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, फर्स्ट सरमन, प्रथम उपदेश को। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 एंशिएंट हिस्ट्री। तो जैसे हमने ये एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस किए, ऐसे ही हम आगे कोशिश करेंगे कि मेडाइवल और मॉडर्न के भी 100 या 50 क्वेश्चंस देखते हैं।
थैंक यू। सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हेल्पफुल होगा। थैंक यू।